जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न है और इस बार तो गर्मी काफ़ी पहले आ चुकी है और टेम्परेचर भी लगभग जो एवरेज टेम्परेचर औसतन टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा है अप्रैल के महीने में ही। तो हमारे पास केसेस ऐसे आ रहे हैं जो बुखार, नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी या कमज़ोरी की वजह से आ रहे हैं। तो इसके जो एक मुख्य कारण जो हमें देखने को मिल रहा है इनमें कि जो हिस्ट्री हम लेते हैं पेशेंट से, ये पता चल रहा है कि वो हीट स्ट्रोक की वजह से है। अब हीट स्ट्रोक क्या है, मैं जो आपको एक समझा दूं पहले तो, कि हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो जिन पेशेंटों में अंदर का जो कोर टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ जाता है वो इसीलिए कि ये उनका काफ़ी प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है गर्मियों में, और या तो वो एक्सरसाइज करते हैं गर्मियों के सीज़न में, काफ़ी विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ये एक मुख्य कारण है। और इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं हीट स्ट्रोक के, ये खासकर बच्चों में जो 10 साल से नीचे हैं या बुजुर्गों में जो 60 साल से ऊपर हैं, उनमें देखने को ये मिल रहा है। सर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उनको, क्या होता है? लक्षण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये हीट एक्जॉशन होता है, हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक एक्सट्रीम फॉर्म होता है जिनमें नोज़िया, वॉमिटिंग और बेहोशी और डिहाइड्रेशन, त्वचा का एकदम गर्म हो जाना और रेडनेस आ जाना इत्यादि इस टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगर और ज़्यादा एक्सट्रीम अगर हम बोलें तो उनमें कितनों में ये हो जाता है कि एक से एक दो मरीज मेरे पास आए हैं जो सीजर्स लेके आए हैं जिनमें मिर्गी का दौरा पड़ा है। तो सर इस तरह के पेशेंट में किस तरह का है, गर्मी की वजह से कितने पेशेंट आ रहे हैं, क्या कुछ उसका वृद्धि हुई है सर? इसमें जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो अगर मैं ये बात करूं कि हीट स्ट्रोक के उनमें कितने पेशेंट हैं, तो लगभग आप ये मान के चलो जो बुखार और इस टाइप के लक्षण लेके हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से 10 में से कम 2 या 3 मरीज़ तो ऐसे आ रहे हैं जो हीट स्ट्रोक की वजह से। एक एवरेज लें तो सर लगभग कितने परसेंट मरीज ऐसे हैं गर्मी की वजह से? वही आपका 20 से 30% के मरीज हैं जो बुखार या नोज़िया, वॉमिटिंग करके आ रहे हैं हमारे पास हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मियों की वजह से। अगर मैं उपचार की बात करूं तो सबसे पहले तो गर्मियों में आपको ये करना है कि अवॉइड करना है आपको, कि अगर अवॉइड हो सके तो। और जो अवॉइड नहीं कर पाते हैं, वो जिनको बाहरी काम करना है, तो वो लूज़ क्लॉथिंग पहने, ढीले कपड़े पहने, ताकि आपका जो इवापोरेशन है, स्वेटिंग है, वो होता रहे, त्वचा से आपका जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है, कूलिंग डाउन होती है, वो होती रहे। दूसरा, पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कम से कम रोज़ आपको जो तरल पदार्थ है वो शरीर में मात्रा उसका 5 से 6 लीटर रोज़ आपके शरीर में जाना चाहिए। अगर ये हिसाब रखना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो कामकाजी आदमी हैं वो ये कितना पानी पिया ये हिसाब नहीं रख पाते हैं, तो उसका एक सरल सा उपाय है कि अगर आपको जानना है कि आपने मतलब आपका एडिक्वेट मात्रा आपके शरीर में जा रहा है पानी का, तो आपको ये नोट करना है कि आपका रोज़ आप जो बाथरूम जाते हैं, पेशाब जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है। अगर वो लगभग 5 से 6 बार आप पूरे 15 से 20 घंटे में जा रहे हैं, तो वो एडुकेट मात्रा है ये करने का कि आपका एडुकेट आपका हाइड्रेशन हो रहा है बॉडी का। दूसरा, कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो योगा करते हैं या एक्सरसाइज भी करते हैं, तो विगरस एक्सरसाइज अवॉइड करें और ये ऐसा समय चुनें जैसे अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, जिसमें आपका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो आपका कम हो। कि आपको तरल पदार्थ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। एक सिंपल सा उपाय है कि आप जो अगर कामकाजी आदमी जो बाहर जाते हैं, वो नमक का, शुगर का और पानी का मिश्रण एक सिंपल सा उपाय होता है, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट जो आपके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहती है। तो आप नींबू पानी, एक सरल सा है कि आप घर से नींबू पानी बना के ले और एक लीटर के आसपास वो ले जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो ORS का पैकेट होता है, वो भी आप एक पैकेट 1 लीटर में घोल के आप पी सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। 10 घंटे से 12 घंटे में आपको पीना है वो, और ताकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति होती रहे। तीसरा, आपको फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप ओवरवेट हैं तो इस पे ध्यान दें, अपना बॉडी का जो वेट है वो आपको बैलेंस रखना है, एक्सरसाइज करना है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया वैसा समय चुने जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो कम हो, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। और उसके बाद आपको जो डायबिटिक वाले पेशेंट हैं, जो हार्ट मरीज के पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं,
और बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखना है और लूज़ क्लॉथिंग